कुमारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रीला प्रभुपाद 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 गुरुदेव जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद गुरुदेव निताय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल हरे कृष्णा टू ऑल डिवोटीज हरि हरि बोल। तो आज के श्री चैतन्य चरितमृत अध्ययन में आप सब भक्तजनों का स्वागत है। तो आज हम चैतन्य चरितमृत की आदि लीला अध्याय 1 श्लोक संख्या 46 से पढ़ेंगे। तो आज का सत्र भी हम YouTube पे ही सिर्फ आयोजित किए हुए हैं। तो आज जो हम अध्ययन करेंगे वो पीछे वाले वर्ष से ही रिलेटेबल है, तो उसका हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम मंगलाचरण करेंगे। ओके, हरे कृष्ण। सो आई एम शेयरिंग द मंगलाचरण विद यू ऑल। तो आप सबकी आवाज़ तो मैं सुन नहीं पाऊंगा बिकॉज यूट्यूब पे आयोजित है। तो आशा करता हूँ कि आप सब अपने अपने से पढ़ेंगे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय अद्वैत चंद्र जय घोर भक्त वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा जय अद्वैत चंद्र जय घोर भक्त वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय घोर भक्त वृंद नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम पदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतोषे नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं भङ्गं लङ्घते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। So we were reading Sri Chaitanya Charitamrita and हमने
कुछ इस प्रकार से चर्चा की थी कि श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी वह अभी गुरु तत्व का वर्णन करते हुए हमें समझा रहे हैं कि जो गुरु है, विशेषकर यहाँ पे उन्होंने अपने गुरु को लेके वर्णित किया है। जो गुरु है वह क्या है? भगवान का, चैतन्य महाप्रभु का, भगवान श्री कृष्ण का दास है, लेकिन साथ ही साथ उनका प्रकाश भी। तो आशा करता हूँ मेरी आवाज आप सब तक अच्छे से आ रही होगी, बिकॉज ये अभी एक अलग तरीके से हम आयोजित कर रहे हैं। तो इसमें श्लोक संख्या 44 को देखेंगे तो उसमें लिखा है, यद्यापि अमर गुरु चैतन्य दास तथापि जने अमी तनहार प्रकाश, की वह महाप्रभु का दास होते हुए भी भगवान का, महाप्रभु का प्रकाश भी। और फिर आगे बढ़ते हुए जो पिछला श्लोक हमने पढ़ा था, गुरु कृष्ण रूपहान शास्त्रेर प्रमाण, गुरु रूप कृष्ण कृपा करे न भक्तगान, कि शास्त्रों का प्रमाण लेके मैं ये बताता हूँ, जो गुरु है वो क्या है? इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्ण। भगवान से, भगवान के जितने ही पूजनीय हैं, जितने भगवान है उतने ही हैं। गुरु कृष्ण रूप है न शास्त्र न प्रमाण, रूपहन, मैं शास्त्रों का प्रमाण देके बोलता हूँ गुरु भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण अपना विस्तार करते हैं गुरुओं के रूप में, ताकि हम सबको वह बुद्धि प्रदान कर सके यहाँ इस अंधकार से बाहर निकल के। तो इसके आज जो हम आगे पढ़ रहे हैं, इसमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो है अब आगे रेफरेंसेस दे रहे हैं। वो बोले ना, मैं शास्त्र प्रमाण, शास्त्र का प्रमाण लेके बोल रहा हूँ। तो अभी वो शास्त्र का प्रमाण क्या है पहले तो उन्होंने बताया। तो आज का जो श्लोक संख्या है 46, वो शास्त्र का प्रमाण है। तो आइए पढ़ते हैं क्या है। आचार्यम मम विजिनायन न न अवमन्यते करीचित, न मृत्या बुद्ध्याय अश्युत सर्वदेवा मया गुरु। I would like to read it once again. आचार्यं मम विजनाय न अवन्मयन्ते करीचित, न मृत्या बुद्ध्या अशूयेत सर्वदेवा मया गुरु। This is important to note down कि यहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी आज प्रमाण दे रहे हैं शास्त्रों का, विशेषकर ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक संख्या स्कंद 11 अध्याय 17 और श्लोक संख्या 27 का श्लोक है। प्रमाण दे रहे हैं कि क्या बताया गया। आज भगवान कह रहे हैं आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझना चाहिए और किसी भी तरह से उसका अपमान नहीं करना चाहिए। उसे सामान्य व्यक्ति मानकर उससे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह समस्त देवताओं के प्रतिनिधि होते हैं। तात्पर्य, यह श्लोक श्रीमद् भागवतम 11, 17, 27 से लिया गया है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव द्वारा चार वन आश्रम के विषय में पूछा गए प्रश्नों के उत्तर में कहा था। भगवान विशेष रूप से ये शिक्षा दे रहे थे कि गुरु के संरक्षण में एक ब्रह्मचारी को किस प्रकार आचरण करना चाहिए। गुरु अपने शिष्यों द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का भोक्ता नहीं है, वह तो माता पिता के तुल्य होता है। जिस प्रकार बच्चा माता पिता की सावधान पूर्वक की देख रेख के बिना बड़ा नहीं हो सकता, उसी तरह गुरु की देख रेख के बिना कोई दिव्य सेवा के स्तर तक ऊपर नहीं उठ सकता। गुरु आचार्य भी कहलाया जाता है, अर्थात वह आध्यात्मिक विज्ञान का दिव्य प्राचार्य यानी कि प्रोफेसर होता है। मनु संहिता 2:140 के आचार्य में आचार्य के कर्तव्यों की व्याख्या हुई है, जिसमें बतलाया गया है कि प्रामाणिक गुरु शिष्यों का भार अपने ऊपर उठा लेता है, गुड से गुड वैज्ञानिक ज्ञान की शिक्षा देता है और उनके द्वारा और उनको दूसरा जन्म देता है। आध्यात्मिक विज्ञान के अध्ययन के लिए शिष्य को दीक्षा देना उपनीति कहलाता है, जिसका अर्थ है वह संसार जो शिष्य के गुरु के समीप लाता है।
जो गुरु के समीप नहीं लाया जा सकता उसे उसको जनेऊ नहीं दिया जा सकता, और इसलिए वह शूद्र कहलाया जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा तथा वैश्य के शरीर पर जनेऊ का होना गुरु की दी गई दीक्षा का सूचक है। यदि इसे मात्र उच्च कुल में जन्म होने के दम में का प्रदर्शन करने के लिए धारण किया जाता तो ये व्यर्थ है। गुरु का धर्म है कि वे शिष्य को जनो संस्कार के साथ दीक्षा दे। इस संसार अर्थात शुद्धि क्रिया के पश्चात गुरु वास्तव में शिष्य को वेदों की शिक्षा देना प्रारंभ करता है। आई वॉज लाइक कंफ्यूज कि मेरे को थोड़ा ब्लर क्यों दिख रहा है। अभी ध्यान में आया, मैंने चश्मा ही नहीं लगाया। जस्ट वेट। जन्म में गुरु का धर्म है कि वे शिष्य को जनो संस्कार के साथ दीक्षा दे। इस संस्कार अर्थात शुद्धि क्रिया के पश्चात गुरु वास्तव में शिष्य को वेदों की शिक्षा देना प्रारंभ करता है। जन्म से शूद्र को ऐसी दीक्षा देना वर्जित नहीं है यदि गुरु इसकी अनुमति दे, क्योंकि वह वही शिष्य को ब्राह्मण का अधिकार दे सकता है यदि वह उसे पूरी तरह योग्य समझे। वायु पुराण में आचार्य की परिभाषा इस प्रकार दी गई है, वह जो समस्त वैदिक साहित्य के सार को जाने, वेदों के अभिप्राय की व्याख्या करे, उनके विधि विधानों का पालन करे और अपने शिष्य को उसी तरह से कर्म करने की शिक्षा दे। केवल असीम कृपावश ही भगवान गुरु के रूप में प्रकट होते हैं। अतएव आचार्य के आचरण में भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के अतिरिक्त अन्य कामों का कोई स्थान ही नहीं है। वह परम सेवक भगवान होते हैं। वह परम सेवक भगवान होते हैं। ऐसे सुस्थिर भक्त की शरण ग्रहण करना श्रेयस्कर है। स्थिर मतलब स्टडी। जो आश्रय विग्रह अर्थात शरण लेने योगी ईश्वर का प्राकट्य कहलाता है। यदि कोई अपने आप को आचार्य के रूप में प्रस्तुत करता है किंतु उसमें भगवान के लिए सेवा का भाव नहीं है तो उसे अपराधी ही समझना चाहिए। उसकी यह अपराधी प्रवृत्ति उसे आचार्य बनने के लिए अयोग्य बनाती है। प्रामाणिक गुरु सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति में रत रहता है। इसी के बल पर वह भगवान का प्रत्यक्ष प्राकट्य तथा श्री नित्यानंद प्रभु के प्रामाणिक प्रतिनिधि के रूप में जाना जाता है। ऐसा गुरु आचार्य देव भी कहलाया जाता है। भौतिक लोग ईर्षालु स्वभाव होने तथा इंद्र तृप्ति की प्रवृत्ति से असंतुष्ट रहने के कारण प्रामाणिक आचार्य की आलोचना करते हैं, किंतु वस्तुतः प्रामाणिक आचार्य भगवान से अभिन्न होता है। अतएव ऐसे आचार्य से ईर्षा करने का अर्थ है स्वयं भगवान से ईर्षा करना। इससे दिव्य साक्षात्कार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि पहले कहा जा चुका है, शिष्य को सदैव गुरु को श्री कृष्ण का स्वरूप जानकर उसका सम्मान करना चाहिए, किंतु साथ ही साथ उसे सदा स्मरण रखना होगा कि गुरु को भगवान की दिव्य लीलाओं की नकल करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। छठ गुरु अपने आप को सभी तरह से कृष्ण के समक्ष दिखाकर अपने शिष्यों की भावनाओं का दुरुपयोग करते हैं, किंतु ऐसे निर्विशेषवादी अपने शिष्यों को केवल पथ भ्रष्ट ही कर सकते हैं, क्योंकि उनका चरम उद्देश्य तो भगवान में लीन होना होता है। ये भक्ति संप्रदाय के सिद्धांत के विरुद्ध है। वास्तविक वैदिक दर्शन तो अचिंत्य भेदाभेद तत्व है, जो ये स्थापित करता है कि हर वस्तु भगवान से एक होकर भी भिन्न होती है। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी पुष्टि करते हैं कि प्रामाणिक गुरु का वास्तविक पद यही है। उनके अनुसार गुरु को मुकुंद भगवान श्री कृष्ण के साथ उसकी घनिष्ठ संदर्भ में देखना चाहिए। श्री जीव गोस्वामी अपने भक्ति संदर्भ 213 में स्पष्ट बतलाया है कि एक शुद्ध भक्त का गुरु तथा शिव जी को भगवान जैसा ही मानना यह सूचित करता है कि भगवान को अत्यंत प्रिय है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि वह सभी दृष्टि से भगवान के तुल्य है। महत्वपूर्ण है। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी, श्रील जीव गोस्वामी के पद चिन्हों पर चलते हुए श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जैसे बाद के आचार्य ने इसी सत्य की पुष्टि की है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु अष्टकम में इसकी पुष्टि की है कि सारे प्रामाणिक शास्त्रों को भगवान से अभिन्न होने के रूप में स्वीकार करते हैं, क्योंकि वह भगवान के अत्यंत प्रिय तथा विश्वास पात्र दास होते हैं। इसलिए गौड़ी वैष्णव श्रील गुरुदेव की पूजा भगवान के दास के रूप में करते हैं।
भक्ति संबंधी सारे प्राचीन साहित्य में तथा श्री नरोत्तम दास ठाकुर, श्री भक्ति विनोद ठाकुर एवं अन्य अनन्य वैष्णव के वर्तमान भजनों में गुरु को या तो श्रीमती राधा रानी के विश्वास पात्र संज्ञों में से एक के रूप में या श्री नित्यानंद प्रभु के प्रकट प्रतिनिधि के रूप में माना गया। हरे कृष्ण। सो वी विल समराइज दिस इंपॉर्टेंट वर्स, इसको थोड़ा सा समराइज फॉर्म में हम सामने रखने का प्रयास करेंगे। तो ये श्लोक संख्या जो 46 पढ़ रहे हैं उसमें विशेषतः हमने जो ये प्रमाण आज का जो श्लोक देखा वो पता चलता है श्रीमद् भागवतम 11, 17, 27 का है, क्योंकि पीछे श्लोक संख्या 45 में कृष्णदास कविराज कह रहे हैं कि गुरु कृष्ण रूप है। जो गुरु है वह कृष्ण का ही रूप है, गुरु कृष्ण का ही प्रकाश है, उन्हीं की शक्ति है। या हम ये समझे मायावाद का खंडन करने के लिए वह प्रमाण दे रहे हैं। इसलिए बोले शास्त्र प्रमाण, मैं शास्त्रों का प्रमाण दे के बोल रहा हूँ। तो शास्त्र के प्रमाण में भगवान का जो संवाद उद्धव से हो रहा है श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में, उसमें विशेष रूप से वर्णित है कि भगवान कह रहे हैं जो आचार्य है, आचार्य मम विजनयत न अवन्मयत करिचित। जो आचार्य है उसे क्या मेरे समान ही समझो और उसका किसी प्रकार से अनादर मत करो, जिसके लिए मायावादी लोग बहुत फेमस है। हाउ? बिकॉज दे आर all the time blaspheming about the pure Vaishnavas. इसमें आप तात्पर्य में देखेंगे जो महत्वपूर्ण चीजों का वर्णन है उसमें एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है। पहले पैराग्राफ की बात कर रहा हूं मैं। यहाँ बताया गया है स्पिरिचुअल मास्टर जो है वह किस प्रकार से क्या तुलना की गई है एक पेरेंट के साथ, एक माता पिता के साथ। इस प्रकार से एक माता पिता अपने संतान का पालन पोषण करता है और उसे इतना शारीरिक रूप से सक्षम बनाता है कि वह क्रियाओं में निपुण रहे, हर क्रिया बड़े अच्छे तरीके से करे, जो भी भौतिक क्रियाएं होती हैं। उसी प्रकार से जो गुरु है, गुरु तत्व है, वह भी माता पिता की तरह हमारा पालन पोषण करता है, लेकिन शारीरिक रूप से नहीं, आंतरिक रूप से, यानी कि हमारी चेतना, हमारे लिए हमारा शारीरिक रूप से तो मतलब हमारी बॉडी, लेकिन जब हम अपनी बात करें तो यानी कि हम अपनी जीवात्मा, हम जब कहते हैं ये शब्द की हमारी आत्मा, लेकिन ये हमारी आत्मा का अर्थ क्या हुआ? जब हम ये समझ रहे हैं कि हम एक आत्मा है तो फिर हमारी आत्मा कैसे शब्द सही रहा? तो थोड़ा ये टेक्निकली रॉन्ग है। इसको थोड़ा समझने के लिए आपको फिर से प्रयास करना पड़ेगा कि जो मैंने बोला उसको वापस आप रिवाइंड करें। अगर नहीं समझ में आया तो देन यू कैन ड्रॉप ए मैसेज। ये अगर हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है, तो फिर हम ऐसा क्यों बोलेंगे कि माई सोल, आई एम द सोल? तो इसलिए गुरु जो आचार्य है, जो भगवान का प्रतिनिधि है, वो हमारा पालन पोषण करता है। किस प्रकार से? हमें आध्यात्मिकता में निपुण करता है। आध्यात्मिकता में हम सबको या अंधकार से निकाल के उजाले की ओर, कृष्ण की ओर लेके जाता है। लेकिन जो माता पिता है, जो शारीरिक रूप से हमारा पालन पोषण करते हैं, वह हम सबको इस प्रकार से नरिशमेंट प्रदान करते हैं कि हम भौतिक क्रियाओं में कैसे रह के आध्यात्मिकता की तरफ आगे बढ़े। हालांकि एक माता पिता भी गुरु ही कहलाया जाता है। लेकिन उस माता पिता को जो माता पिता मतलब ऑफ कोर्स संतान उत्पत्ति जिसने की हो, उसे समझ में आना चाहिए कि मेरा कर्तव्य है कि इसका शारीरिक रूप से पालन पोषण करूं, शारीरिक रूप से नरिशमेंट करूं, लेकिन अल्टीमेट गोल तो कृष्ण होना चाहिए। ये माता पिता का परम कर्तव्य है। अदरवाइज ऋषभ देव श्रीमद् भागवतम में उपदेश देते हैं कि तब तक माता पिता ना बने कोई जब तक वह उस जीव आत्मा को, वो संतान को भगवत प्राप्ति ना करा सके, तब तक माता पिता बनने का कोई हक ही नहीं बनता। थिंक अबाउट इट कि टेक्निकली हाउ टू अंडरस्टैंड दीज टर्म्स। तो पहले पैराग्राफ में तो ये महत्वपूर्ण चीज है। सेकेंड पैराग्राफ में क्या बताया गया है? यहाँ श्लोक शब्द उपयोग हुआ था मनुस्मृति का वर्णन करते हुए कि आचार्य की ड्यूटी क्या है। आचार्य की ड्यूटी है कि डिसाइपल यानी कि जो शिष्य है उसका चार्ज ले, उसे वैदिक ज्ञान प्रदान करे। और यहाँ पे शब्द उपयोग हुआ था उपनीति। उपनीति का मतलब क्या होता है?
उपनीति का मतलब होता है which brings one nearer to the spiritual master, जो गुरु के पास एक लाए। उपनीति मतलब होता है दीक्षा। उसको दीक्षा प्रदान करे, और दीक्षा का अर्थ होता है कि नाउ ही इज क्लोजर टू द स्पिरिचुअल मास्टर। वो गुरु के निकट आ चुका है। किस चीज के लिए? हेयर, श्रवण करने के लिए, शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए। यहाँ वही बताया गया, इनटू द स्टडी ऑफ स्पिरिचुअल साइंस इज कॉल्ड उपनीति। कहा जा रहा है पहले के समय में वर्ण आश्रम धर्म का जब पूर्णतः पालन होता था, आजकल तो ऐसा होता नहीं है। आप देखते थे कि जीर्णोद्धारी जो होता था, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, यानी कि वो उपनीति, यानी कि उसको वो शिक्षा प्रदान की गई कि वह आगे बढ़े, विशेषकर आध्यात्मिकता में। लेकिन अब जैसे कोई अपने स्वभाव अनुसार ब्राह्मणिकल क्रिया में इन्वॉल्व है, तो उसको हायर नॉलेज प्रोवाइड किया जाता था। वो जो क्षत्रिय होता था, उसको मेनली वो नॉलेज प्रोवाइड किया जाता था जिससे वह मैनेजमेंट पार्ट को या देश की रक्षा कर सके, और वैश्य को अलग शिक्षा प्रदान की जाती थी। लेकिन जो कोई किसी प्रकार के उपनीति प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होता था, वो शूद्र होता था, यानी कि भगवान को किसी प्रकार से केंद्र में इस तरीके से नहीं रखता था। लेकिन अब ये संसार में ऐसा हो रहा है कि जो उस कुल में जन्म ले रहा है, ब्राह्मण कुल में, वो कहता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं गोस्वामी हूँ, ऐसा भी टाइटल लगाया जाता है, मैं पंडित हूँ। क्रिया बेशक शूद्र की हो, किसी प्रकार से वह शिक्षित नहीं होता है, किसी प्रकार से वह एक नियम पालन नहीं करता है, लेकिन फिर भी अपने आप को कहलाता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ। असल में वो है क्या? शूद्र। यहाँ बताया गया है, यहाँ पे ये कर्म अनुसार डिसाइड होता था, ना कि जन्म अनुसार, कि जो जैसी क्रिया करता था उसको उस प्रकार से शिक्षित प्रदान करके, उपनीति प्रदान करके या दीक्षा प्रदान करके भगवान के समीप लाया जाता था। इसका मतलब कहीं भी ऐसा नहीं था कि जो शुद्ध परिवार में जन्म लेगा, ही विल बी बेयर्ड फ्रॉम सच स्पिरिचुअल इनिशिएशन। उनको दीक्षा प्रदान नहीं करेंगे, उनको शिक्षा प्रदान नहीं करेंगे, उनको मंदिर नहीं जाने देंगे। ब्राह्मणों ने इस प्रकार से पूरे सिस्टम को पॉल्यूट कर दिया था। शूद्र वर नॉट अलाउड टू गो टू द टेम्पल। इवन अब जो टेम्पल जाने की इच्छा रखे या आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने की इच्छा रखे, तो वो क्या शूद्र कहलाया जाएगा? नहीं कहलाया जाएगा। कैसे कहलाया जाएगा? और जो भक्ति के प्रोसेस में आगे बढ़े, वो किसी भी प्रकार से निंदनीय नहीं है, वह पूजनीय है। इसका संबंध हम पीछे भी बताते हैं। भगवान भी भगवत गीता में कहते हैं, चाहे कोई भी क्यों ना हो। मतलब भौतिक संसार में ये टाइटल लगाए, नहीं नहीं, वुमेन कैन नॉट डू इट, शूद्र कैन नॉट डू इट, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। भगवान भगवत गीता में स्पष्ट रूप से वर्णन करते हैं कि कोई भी कर सकता है, इसमें किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। किवा विप्र किवा न्यासी शूद्र के न, चाहे विप्र हो, सन्यासी हो, शूद्र के न, चाहे शूद्र ही क्यों ना हो, यही कृष्ण तत्व वेता सही गुरु है। जो कृष्ण तत्व को जानता है, समझता है, आध्यात्मिकता में आगे बढ़ता है, नियमों का पालन करता है, सही गुरु है, वही गुरु कहलाने के लायक। तो शास्त्रों का यह प्रमाण है। इसका पद्म पुराण में भी वर्णन आता है कि शूद्र और ब्राह्मण या अलग वर्णों की क्या परिभाषा होती है। तो देर इज no shudra is barred from spiritual initiation. We need to understand and we need to preach it in a very Krishna conscious way. एक बार कोई ऐसा आपसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि उसका उदाहरण क्या है। तो आप इसका उदाहरण एक एक स्टोरी के फॉर्म में, गौतम ऋषि और एक लड़का, गौतम ऋषि एक बहुत बड़े ऋषि हुए, एक बालक गौतम ऋषि के पास आया था कि मुझे आपसे शिक्षा प्रदान करनी है, टेक्निकली हम मुझे आपसे दीक्षा लेनी है। तो गौतम ऋषि ने उनसे पूछा, आपके पिता कौन है? तो उन्होंने बोला, वो मुझे मालूम नहीं। तो उन्होंने बोला, जाओ अपनी माँ से पूछ के आओ। तो वो माँ के पास गया, और उनकी माँ शूद्रानी थी। माँ से पूछा, माँ मेरे पिता का क्या नाम है, वो कौन है? तो उन्होंने बोला, बेटा मुझे मालूम नहीं, तुम्हारे पिता कौन है, तुम्हारे पिता का नाम क्या है, कुछ नहीं बताया। तो वो वापस गए गौतम ऋषि के पास, बोला कि मेरी माँ शूद्रानी है, उसको कुछ नहीं मालूम। शूद्रानी का अर्थ होता है कि किसी प्रकार का कोई संबंध रखा हो उसने, और किस संबंध से कौन सी संतान उत्पत्ति हुई, कुछ मालूम नहीं। तो उनको कुछ मालूम नहीं। गौतम ऋषि ने ये देखा उस बालक में सच्चाई का एक प्रकाश है, कि वो सत्य के राह पे चल रहा है। उसने सीधा बोला कि मेरी माँ शूद्रानी है, और उसने ये बात बोली।
तो गौतम ऋषि ने बोला कि अगर ये आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना चाहता है, कृष्ण तत्व को समझना चाहता है, तो इसको आगे बढ़ना देना चाहिए, किसी प्रकार से इसको इसके लिए बाधा नहीं बननी चाहिए। तो उनको दीक्षा प्रदान की, उनको पूरा शिक्षित किया। ये श्रील प्रभुपाद के जो इस तात्पर्य में सेकंड पैराग्राफ में मेंशन है कि कोई भी नहीं रोका जा सकता आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने के लिए, वो इसी संबंध में बताया गया है कि चाहे शूद्र ही क्यों ना हो। क्यों प्रभुपाद इस पे बार बार स्ट्रेस देते हैं? क्योंकि जब प्रभुपाद ने हरे कृष्ण आंदोलन की स्थापना की, तो हमारे भारत भूमि में तो क्या है, प्रभुपाद को इतना इनिशियली सपोर्ट नहीं मिला। आपने अगर प्रभुपाद लीलामृत में ये सुना हो, पढ़ा हो, तो प्रभुपाद जब विदेश गए तो प्रचार इस तरीके से फैला कि फिर बाद में जब वो अंग्रेज लोग यहाँ आए, तो इंडियंस ही, भारतीय ही जो है इंस्पिरेशन लेने लगे फॉरेनर्स से। लेकिन फिर कुछ ब्राह्मणों को ये पसंद नहीं आया, पुरोहितों को ये पसंद नहीं आया कि एक अंग्रेज उसको जनेऊ क्यों पहनाया जा रहा है, उसको भगवान का जो है नाम क्यों दिया जा रहा है, दीक्षा क्यों प्रदान की जा रही है। तो इसलिए प्रभुपाद बड़े बार बार इस चीज का वर्णन करते थे कि किसी प्रकार से हम किसी को रोक नहीं सकते थे। तो यहाँ पे जो ये वर्णन हुआ है, ये उस संबंध में भी आप समझ सकते हैं कि चाहे वह कोई भी हो, भारतीय हो, अमेरिकन हो, अफ्रीकन हो, अंग्रेज हो, इंडिया, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सन्यासी हो, गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थ हो, चंडाली क्यों ना हो, लेकिन अगर वह आध्यात्मिकता में आगे बढ़ा हुआ है, तो वो सही गुरु है, वो गुरु कहलाने के लायक है। लेकिन अगर कोई जो इसके बिल्कुल विपरीत क्रिया करता है, तो वो गुरु कहलाने के लायक नहीं। इसका श्रीमद् भागवतम में आप हम सब अध्ययन करेंगे, 7वें स्कंद में भी इसका वर्णन होता है। तो उधर स्पष्ट रूप से बताया गया है, इफ अ पर्सन इज born in a Shudra family but has the quality of a spiritual master, he should be accepted not only as a Brahmin but as a qualified spiritual master. उसको क्वालिफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, ये चैतन्य महाप्रभु की इंस्ट्रक्शन है, यही श्रील भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी की इंस्ट्रक्शन है, और यही इंस्ट्रक्शन श्रील प्रभुपाद ने हम सब तक पास ऑन की, और यही इंस्ट्रक्शन हमें आगे लोगों तक पास ऑन करनी। जाने देखो तारे को कृष्ण उपदेश। फिर पैराग्राफ 3 में आपने देखा, वहां बताया गया है कि गुरु भगवान का एक प्रतिनिधि है। तो आप ऐसा समझे कि गुरु भगवान ही है। गुरु और ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, ऐसा फेमस श्लोक है जो हम सांसारिक लोगों से द्वारा सुनते हैं। लेकिन अर्थ क्या हुआ इसका? लेकिन इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि गुरु के पास लाइसेंस है भगवान की लीलाओं का नकल करने का, वो नहीं। देयर आर एक्चुअली टू टाइप्स ऑफ लॉर्ड, भगवान दो प्रकार के यहाँ पे भी बताया गया है। एक हो गया सेवक भगवान, एक हो गया सेव्य भगवान। सेव्य भगवान हो गए जो हमारे राधा श्याम सुंदर है। अभी हम वृंदावन भूमि पे हैं, तो राधा श्याम सुंदर हमारे सेव्य भगवान हो गए, जिनको हम सेवा देते, मतलब हु टेक सर्विसेज, जो हमसे सेवा लेते हैं। हाँ? सेवक भगवान कौन हुए? वो हो गए हमारे गुरु, जो हमें वो सेवा देते हैं। तो प्रभुपाद की कृपा से, हमारे गुरु की कृपा से सेवा मिलती है, वो देते हैं, वो सेवक भगवान हो गए। और जो सेव्य भगवान, जो वो सेवा लेते हैं, वो सेव्य भगवान हो गए, वो भगवान श्री राधा कृष्ण हो गए। तो इसलिए दोनों ही गुरु हैं, दो इसी दोनों प्रोसेस से हमारे चेतना का शुद्धिकरण होता है। फिर आगे श्लोक संख्या पैराग्राफ आगे में मेंशन हुआ है, अगर कोई आचार्य भगवान को इमिटेट करता है तो वो आचार्य नहीं है, उसको अबंडन कर देना चाहिए, उसको एकदम से खारिज कर देना चाहिए। तो ही शुड नॉट बी एक्सेप्ट एज ए स्पिरिचुअल मास्टर। वृंदावन भूमि में ही एक प्रसिद्ध, आजकल तो सब लोग अपने आप को जगत गुरु कहते हैं, जगत गुरु के नाम से विख्यात है। तो उनका पीछे बहुत एक वीडियो वायरल हुआ था, जहाँ उनके भक्तजन उनका चरणों का अभिषेक कर रहे थे, और साथ ही साथ तुलसी पत्र उनके चरणों पे लगा रहे थे। तो वह भगवान को इमिटेट करते, तुलसी सिर्फ भगवान को लगाई जा सकती, गुरु को नहीं लगाई जा सकती। हाँ, तो लेकिन उनको लगा रहे थे। तो ही वॉज पोजिंग हिमसेल्फ एज लॉर्ड। तो वो जो भी अपने टाइटल में अपने आप को लिखे, जगत गुरु लिखे, सदगुरु लिखे, परमहंस लिखे, या कुछ भी लिखते, तो टाइटल लगाने से कोई कुछ नहीं होता। तो टाइटल आर जस्ट टाइटल, we need to understand technically. We should, guru should take the services. गुरु को शिष्यों से सेवा लेनी चाहिए, बार बार लेनी चाहिए, ज्यादा लेनी चाहिए, लेकिन भगवान को नकल करके नहीं लेनी चाहिए, और शुद्ध स्तर पे रहना चाहिए जिस प्रकार से। और इसमें इस प्रकार से तो गुरु भी सेवा करता है और सेवा करवाता भी है, ऐसा नहीं होता। अभी हमने पढ़ा संसार दावा के पैराग्राफ्स को, आप इस रिवाइज करिए, उसके अर्थ को समझिए। उधर स्पष्ट रूप से गुरु की
आचरण के बारे में वर्णन है। गुरु किस प्रकार से भगवान की सेवा करने में आगे आतुर होता है। जिस प्रकार से हम बलराम जी का विस्तार देखते हैं, बलराम जी अपना विस्तार हर रूप में करते हैं, भगवान के अलग अलग रसों में करते हैं और अलग अलग रस में भगवान की सेवा करते हैं, चाहे वह साख्य रस हो, शांति रस हो, माधुर्य रस हो, हाँ, वात्सल्य रस हो। तो हम देखते हैं भगवान हर चीज, जैसे अभी हम मोबाइल से या लैपटॉप से जो भागवतम चैतन्य चरितमृत का अध्ययन कर रहे हैं, तो ये बलराम जी का ही एक रूप से विस्तार है। मृदंग, हारमोनियम, करताल, ये सब बलराम जी का विस्तार है। तो हमें बड़ा आदर सम्मान से नित्यानंद प्रभु बलराम का उस तत्व को समझना है और उसको अपने जीवन में धारण करना है। तो इसी प्रकार से गुरु भी अपने आप को हमेशा सेवा में लगाता है। विशिष्टता जो मैं बता रहा था गोरष्टकम में, सारे पैराग्राफ में कहीं ना कहीं पे गुरु का वर्णन है। तो उसमें एक पैराग्राफ में स्पष्ट रूप से वर्णन है, श्री विग्रहाराध नित्यानाना श्रृंगार तन्मंदिर मजनाधो युक्तस्य भक्ताञ्जन्योऽन्यतोऽपि वंदे गुरु श्री चरणरविंदम्। स्पिरिचुअल मास्टर जो होता है, श्री विग्रह आराधन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जना दो, वह भगवान श्री राधा कृष्ण की अर्च विग्रह की सेवा में हमेशा आतुर रहता है और करता रहता है। हमेशा डीटी वर्शिप में अपने आप को इन्वॉल्व करता है। श्रृंगार, भगवान का श्रृंगार करता है अलग अलग वस्त्रों से, ऑर्नामेंट से। मंदिर मार्जन, मंदिर मार्जन करता है। तो गुरु इस प्रकार से आतुर रहता है, और ना कि सिर्फ आतुर रहता है सेवा करने के लिए, भगवान के बारे में सुनने के लिए भी। श्री राधिका माधव्योर पार माधुर्य लीला गुरूप नामना प्रतिशना स्वाधन लुलभस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। गुरु हमेशा ईगर रहता है कि वह आतुर रहता है कि वह भगवान की लीलाओं के बारे में श्रवण करे, जपे, उच्चारण करे, लोगों को सुनाए। क्या? उनकी लीला, उनके गुण, उनके नामों के बारे में, और उसको इतने तरीके से रिलिश करता है, इसलिए वह हमेशा प्रदान करता है। तो उस गुरु को हमें क्या करना चाहिए? वंदे गुरु श्री चरणरविंदम। वी शुड पे आवर ओबेइसेंस टू दैट स्पिरिचुअल मास्टर। यहाँ बताया गया है कम से कम 3 बार, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान् कोऽपि ध्यायन्तु वां तस्य यस्त्री संध्यम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। 3 संध्या में। तो ये वो गुरु जिसने भगवान की कृपा को अपने आप में स्वीकार किया हुआ है, उस कृपा मात्र से जो हम प्रगति करेंगे, उस गुरु को हमें बार बार रिमेम्बर, उनका ख्याल हमें अपने मन में बार बार लाना चाहिए, अपनी चेतना को शुद्ध करने के लिए, और प्रशंसा करनी चाहिए। कितनी बार? एटलीस्ट भगवान के जो ये प्रतिनिधि गुरु हैं उसको 3 बार प्रणाम करना चाहिए। त्रिसंध्यम, 3 संध्याओं में गुरु प्रणाम मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो यहाँ पे वही बताया गया, वी शुड टेक द शेल्टर ऑफ आश्रय विग्रह। जिसने भगवान का शरण लिया है, हमें उसकी शरण में जाना चाहिए। और अंततः लास्ट पैराग्राफ, स्पिरिचुअल मास्टर, जहां पे एक और शब्द उपयोग हुआ था, आचार्य देव, है ना। आचार्य देव का अर्थ क्या हुआ? आचार्य मतलब होगा जो हु टीचर्स, देव मतलब होगा कि वह भगवान के, तो जो सिखाता है भगवान के बारे में, भगवान को कैसे अप्रोच करे, तो वो भगवान के बराबर वर्शिपेबल हो जाता है, लेकिन इमिडिएट नहीं करता। तो अपने आचरण से, जिस प्रकार से एक टीचर जो हमें अपने स्टूडेंट्स को शिक्षा प्रदान करने के लिए पेन, मार्कर, चौक कुछ भी उठाता है और लिखता है, और बच्चे भी वही नोट डाउन करते हैं, उसी प्रकार से गुरु भी करता है। ठीक है, जिस प्रकार से गुरु, टीचर एक रिस्पेक्टेड उस कैटेगरी में फॉलो करता है, तो गुरु तो असली में भगवान का ही प्रतिनिधि है। तो वो तो भगवान के ही जितने वर्शिपेबल, रेस्पेक्टेड होने चाहिए। और श्लोक संख्या, माफ कीजिएगा, पैराग्राफ 6 में लास्ट पैराग्राफ जो है, उसमें अचिंत्य भेदाभेद तत्व के बारे में वर्णित किया है कि हमें इसको कैसे समझना चाहिए कि गुरु
एक प्रकार से भगवान का प्रतिनिधि होते हुए भगवान के जितने तुल्य भी हैं, लेकिन भगवान भी नहीं है। तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए कि हैं भी और नहीं भी, इसको अचिंत्य भेदाभेद तत्व कहते हैं। तो ही इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड, बट ही इज ऑल्सो नॉट लेस देन गॉड। तो यहाँ पे वही चीज बताई गई। तो यहाँ पे वर्णन किया है कि गुरु या भगवान शिव ऐसे क्यों भगवान के तुल्य या भगवान के बराबर बताए गए हैं कि दे आर एज इक्वल एज लॉर्ड, बिकॉज दे आर वेरी डियर टू द लॉर्ड। इसलिए हमारे 10 नाम अपराध में भी आता है कि भगवान शिव को, ब्रह्मा जी को भगवान के बराबर नहीं समझना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण के बराबर नहीं समझना चाहिए। ये एक अपराध है। ये इसलिए नहीं कि वो भगवान के तुल्य है, वो इसलिए है क्योंकि वे भगवान के प्रिय हैं, तो इसलिए वो भगवान के बराबर है। भगवान को अच्छा लगता है कि जब उनके भक्तों को कोई अप्रोच करते हैं, तो इसलिए हमें भक्तों के प्रति बड़ा स्नेह रखना चाहिए, भक्तों के प्रति बड़ा आदर सम्मान रखना चाहिए। अगर भक्तों के प्रति अगर हम किसी प्रकार की निंदा करते हैं, कोई गलत क्रिया करते हैं, तो कृष्णा विल नॉट बी प्लीज विद अस। राइट नाउ आई एम इन वृंदावन। तो वृंदावन में हमारी दृष्टि तो सही होनी चाहिए, लेकिन कई बार हम देखते हैं, कई बार भक्तजन भी भक्तों के साथ बड़ा अपमानजनक क्रियाएं करते हैं। तो आई हैव वन एक्सपीरियंस है। तो मैंने देखा बहुत बहुत प्रभुपाद डिसाइपल के साथ ही एक भक्त ने बहुत अनादर क्रिया की। तो एंड इन फ्रंट ऑफ राधा श्याम सुंदर, आई वाज लाइक अमेज्ड टू सी दैट, शॉक्ड नॉट अमेज्ड, शॉक्ड इज अ वेरी बैड वर्ड, कि नहीं आप इस प्रकार से भगवान के प्रतिनिधि या भगवान के भक्त या भगवान के अतिथि क्यों ना हो, नया हो बिल्कुल, बेशक कंठी धारण ना किया हो, तो हमें बड़े आदर सम्मान के। कभी कभार मैनेजमेंटल पार्ट में क्रोध होना स्वाभाविक है, लेकिन वो भी मर्यादा में रहना चाहिए। तो और सबके साथ ऐसा नहीं रहना चाहिए ना, सबके साथ ऐसा दुष्व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान के प्रतिनिधि, भगवान के अतिथि हैं। तो ये लैक ऑफ नॉलेज होता है भक्तों में। वृंदावन में वास करने से कोई शुद्ध भक्त नहीं बन जाता, अच्छी बात है। श्रीमती राधा रानी की शरण अगर कोई ले, क्योंकि आखिरकार अगर की राधा रानी की या भक्तों की शरण में जाके शुद्धता प्राप्त होती है, लेकिन बुद्धि से, आंख बंद करके उसको समझना पड़ेगा। श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरित, भगवद गीता के इन तात्पर्यों को, प्रभुपाद के रेफरेंसेस को पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती है, लेकिन आज के सत्र को हम यहाँ तक ही सीमित रखते हैं, और आप सभी भक्तों से अनुरोध करते हैं, जो पहले सुन रहे थे, जो अब सुन रहे हैं, जो बाद में सुनेंगे, कि कमेंट सेशन में अपना अटेंडेंस जरूर दें। बहुत सारे भक्तों ने कल वाले सत्र में दिया था, चैटिंग में भी आप देना चाहे तो दे सकते हैं, दैट्स ओके, बट दैट विल नॉट बी रीडेबल टू मी, वो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। आप कमेंट सेशन में जरूर मेंशन करें। जैसे ये लाइव सेशन एंड हो जाता है, तो आप उसी लिंक के कमेंट सेक्शन में जाके अपना नाम मेंशन कर दीजिएगा, हम सब तक आपका नाम आ जाएगा। नाम मेंशन करिएगा, सिर्फ हरे कृष्ण मत लिखिएगा, ठीक है, नाम मेंशन कर दीजिएगा। जैसे मेरा नाम दृष्टिद्युम्न दास है, तो आप लिख दीजिएगा दृष्टिद्युम्न दास, यानी जो अपने अपने नामों के साथ स्टेट भी लिख पाए तो बहुत अच्छी बात है। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि वृंदावन धाम से भी सत्र का जो है कंटिन्यूटी प्रोसेस जो है जारी रखें। समय निकालना थोड़ा कठिन होता है, बैक टू बैक फेस्टिवल्स हैं, बैक टू बैक कुछ ना कुछ क्रियाएं होती हैं, लाइफ इज़ वेरी फास्ट यार एक्चुअली। टाइम, भगवान किसी के अधीन नहीं है तो इसलिए यहाँ टाइम का कोई वो नहीं रहता है। तो अभी तो हम जो टाइम के हिसाब से प्ले रहे हैं, लेकिन ये टाइम कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है, इसका कुछ पता नहीं है। तो इसे वृंदावन धाम में ये थोड़ा टाइम मैनेज कर पाना बड़ा कठिन है। और जो जो वृंदावन धाम में आए हैं, तो उनको ये अनुभव होगा। तो अभी तो फेस्टिवल है, अभी तो हम बाकी स्थलियों पे भी नहीं जाने का प्लान नहीं कर पा रहे हैं, तो जाने तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि बहुत सारी क्रियाएं यहाँ चल रही हैं ऊपर से हम भौतिक संसार से आए हुए भौतिक प्राणी इस भौतिक शरीर में एडजस्ट नहीं कर पाते। तो वृंदावन में कई सारी चीजें जो है आध्यात्मिकता के उस चरम सीमा पे हैं कि हम जैसे उसका स्पर्श करते हैं, हमें वो डाइजेस्ट ही नहीं होती। तो इसलिए शारीरिक तकलीफ भी कईयों को वृंदावन में फेस करने को मिलती है। तो जैसे मैं, माई फेस इज गेटिंग ड्राई, माई थ्रोट, आई मीन टू से, इवन फेस एज वेल। तो ये सारी चीजें स्वाभाविक है। आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप इसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम चैतन्य चरितमृत, जल्दी हम भगवद गीता भी प्रारंभ करेंगे, तो उसका अध्ययन जारी रखें। कल भी प्रयास रहेगा कि श्री चैतन्य चरितमृत के साथ हम आगे बढ़े। अगर कल का सत्र हम आयोजित नहीं कर पाए, तो उसके लिए अभी से क्षमा प्रार्थी। वृंदावन धाम की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, हरे हरि बोल।
आप सबके अगर कोई प्रश्न है वो आप नोट डाउन कर सकते हैं या व्हाट्सएप के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। हरे हरे कृष्ण।